नमस्कार दोस्तों, लास्ट बार हमने अनुसूची पढ़ी थी, ठीक है, और 8वीं अनुसूची तक पढ़ा था। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची। 8वीं बताई थी हमने भाषाओं का उल्लेख, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8वीं। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि राज्य द्वारा संपत्ति के जो अधिग्रहण है, ग्रहण की विधियों का उल्लेख कहाँ पर है, वो कहाँ पर है 9वीं अनुसूची में। या पूछ ले कि बताइए भूमि सुधार एक्ट, भूमि सुधार एक्ट किस अनुसूची में है, तो भूमि सुधार एक्ट किस अनुसूची में है, तो भूमि सुधार एक्ट या राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। या पूछ ले कि भूमि सुधार एक्ट संविधान की किस अनुसूची में आता है, तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ बताई थी, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची। मूल संविधान जब लागू हुआ तो उस समय अनुसूची की संख्या थी 8, वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेता कि बताइए भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और संविधान में 8 अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन कब 1951 में जोड़ी गई, जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। या भूमि सुधार एक्ट किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। पूछ ले प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ था, वो हुआ था प्रथम संविधान संशोधन। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बताइए दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि बताइए कि दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, या दल बदल प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। इसमें क्या दिया गया है, संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निहरताओं का उल्लेख है। तो यानी 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं का उल्लेख है। यानी कि 10वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनकी निहरताओं का उल्लेख है, वो कहाँ पर है, 10वीं अनुसूची में, जिसको हम बोलते हैं दल बदल। ये पूछेगा दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। या दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दल बदल प्रावधानों का उल्लेख वो 10वीं अनुसूची में है। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1985। 1985। 10वीं ये पूछेगा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची है वो कौन सी है, क्योंकि 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी किसमें बताया गया है, 10वीं अनुसूची में। पूछेगा कि दल बदल कौन सी अनुसूची में है, या दल बदल प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निहरताओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान संशोधन हमने बताया था कि संविधान संशोधन संविधान के जो संविधान में हम संशोधन करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग नंबर 20। और पूछेगा कि हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है, तो वो किससे ली है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। पूछ ले कि देख संविधान में हम कोई भी संशोधन, संविधान में कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है। किस देश से लिया है हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। पूछेगा 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, या भूमि सुधार एक्ट कौन सी, 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। पूछेगा दल बदल कानून से संबंधित, तो दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 1985 में किसकी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में ही, और
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है वो सार्क का मुख्यालय। 1985 में क्या हुआ था? दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था जो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 1985 में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे वो दो अनुसूची बचती हैं 11वीं और 12वीं। अब बात करेंगे वो करेंगे 11वीं अनुसूची जो इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पंचायती राज का उल्लेख कहाँ पर है। तो 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का उल्लेख। तो पंचायती राज का उल्लेख कहाँ पर है? तो पंचायती राज का उल्लेख है वो कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 11वीं में है। फिर पूछेगा 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वह जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो कब 1992 में पारित हुआ था, लागू 1993 में हुआ था। कैसे हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ था? तो पारित की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पारित हुआ था, 1992। और राज्यसभा ने इसको कब पारित किया था? तो राज्यसभा ने इसको पारित किया था, वो किया था 23 दिसंबर 1992। फिर क्या हुआ? यानी कि उसके बाद किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के साइन। यानी लोकसभा राज्यसभा पास करती, उसके बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के साइन हुए थे, वो हुए थे 20 अप्रैल 1993। और ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1993। कब? 24 अप्रैल 1993। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज दिया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ? 1992 में लोकसभा में। कब? 22 दिसंबर 1992। और राज्यसभा ने इसको पंचायती राज को कब पारित किया? 23 दिसंबर 1992 में। उसके बाद क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के साइन हुए थे 20 अप्रैल 1993 और इसको लागू कब किया गया था? 20 अप्रैल 1993। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 11वीं अनुसूची पारित 1992, लागू कब हुई? 1993। और इसमें क्या दिया गया है? पंचायती राज दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? पंचायती राज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि क्योंकि स्थानीय स्वशासन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है, वो किसको माना गया है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों की शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कब? 1882 में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1882 में इसने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, जो 1992 में पारित 93 में लागू हुई थी। दूसरी बात, एक बात और पूछेगा कि बताइए जो भारत में पंचायती राज है स्वतंत्रता के बाद पहली बार पंचायती राज भारत में कब लागू किया गया? तो पहली बार पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो पंचायती राज को स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, वो था राजस्थान। जहाँ से, कहाँ से? नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी।
ये पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और नागौर पड़ता कहाँ पर, राजस्थान में। और कब शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। और वो कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी नागौर राजस्थान में। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम बार पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी नागौर राजस्थान में। कब, 2 अक्टूबर 1869 को। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य है, उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने कब, 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंचायती स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नागौर राजस्थान, 2 अक्टूबर 1859। इस समय देश का पीएम था वो जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन था, इस समय राष्ट्रपति था जब भारत में स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्य पंचायती राज को लागू नागौर राजस्थान से शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959। दूसरा आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 जब नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई। उस समय देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आगे की बात करेंगे, संविधान के किस अनुसूची में है पंचायती राज, अनुसूची 11। और पूछेगा गठन का उल्लेख कहाँ पर है, तो गठन का उल्लेख कहाँ पर है, तो गठन का उल्लेख है, वो पूछ लेगा कि बताइए पंचायती राज के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कौन करता है, राज्य सरकार, जिसको लेकर हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, नहीं। तो गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन कौन करवाओगी, राज्य सरकार करवाओगी, वह दे रखी है अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार कराएगी, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। फिर पूछेगा पंचायती राज की संरचना, ग्राम पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायतों की संरचना कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार करवाओगी, यो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ग्राम पंचायतों की संरचना, ठीक है, यानी ग्राम पंचायतों की संरचना कहाँ से कहाँ है, संरचना अनुच्छेद 243 क से लेकर, और अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक, कहाँ तक है, यानी कि ग्राम पंचायतों की संरचना, ठीक है, कि कितने स्तरीय है, कैसे कैसे होता है इसमें, वो यानी कि अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक है, वह ग्राम पंचायतों की संरचना का उल्लेख। लेकिन राज्य सरकार इसका गठन करवाएगी अनुच्छेद 40 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ये पूछ ले कि राज्य सूची, संघ सूची या संवर्ती सूची का भाग है, तो 11वीं अनुसूची यानी कि पंचायती राज राज्य सूची का भाग है, राज्य सूची का भाग। पंचायती राज की सूची में आते हैं संवर्ती सूची में, संवर्ती जो केंद्र और राज्य दोनों कानून, और संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगी। लेकिन राज्य सूची में सिर्फ कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। तो हमने बताया कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन करवाओगी, राज्य सरकार करवाओगी। तो किस सूची का विषय हुआ, तो ये हुआ राज्य सूची का 11वीं अनुसूची का ग्राम पंचायत, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसका गठन कौन करवाएगा, राज्य सरकार करवाएगी अनुच्छेद 40 के तहत। और ग्राम पंचायतों की जो संरचना है, इनके गठन की प्रक्रिया है, वो किस में है, अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक। और संविधान के किस भाग में है ग्राम पंचायतें, भाग 9 में। किस में है,
भाग 9 में उल्लेख है ग्राम पंचायतों का। भारत में कितने स्तरीय है पंचायती राज? तो त्रिस्तरीय। भारत में पंचायती राज कितने स्तरीय है? तो भारत में पंचायती राज 3 स्तरीय है। कैसे? ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक या पंचायत समिति, और उसके बाद आता है वो नंबर आता है किसका? पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और आता है जिला परिषद। ठीक है। भारत में कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और ये किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का फॉर्मूला दिया था? तो बलवंत राय मेहता। ये पूछा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। पूछ ले, त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तरीय पंचायती राज किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने 1977, जो ठुकरा दिया गया। ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज की अवधारणा किस समिति ने दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में। ठीक है। और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। भारत में राम राज्य से ग्राम स्वराज्य का सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी ने। भारत में राम राज्य से ग्राम स्वराज्य सपना किसने देखा? महात्मा गांधी ने। और ये पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो विषय हैं 29। ठीक है। पंचायती राज में यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वो विषय की संख्या है वो है 29। और अब लास्ट अनुसूची बचती है, वो बचती है कौन सी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जो थी वो 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 में तो क्या हुआ? ये पारित हुआ। और लागू कब हुआ? 1994। ये पूछा 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वां 10वीं अनुसूची 73वां ना 11वीं अनुसूची 73वां और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित और 1993 लागू। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित की गई और लागू 1993। इसमें क्या किया गया है? नगर पालिकाओं व शहरी प्रशासन का उल्लेख। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कब जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित, लागू 1993। नगर पालिकाओं व शहरी प्रशासन का उल्लेख है वो कौन सी है? 12वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 243 तय से लेकर और 243 से 6 तक। ठीक है। यानी 11वीं अनुसूची में जो संरचना दी ग्राम पंचायत वो अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक, लेकिन 12वीं अनुसूची है अनुच्छेद 243 तय से लेकर 6 तक। और संविधान के भाग 9 क में, वो 9 में थी और ये है 9 क में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारत का पहला नगर निगम नगर निगम कौन सा था? तो वो था मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम है चेन्नई। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? मद्रास, जो तमिलनाडु में है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। कब? 1667 में ना 1687 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो भारत का पहला नगर निगम था मद्रास यानी चेन्नई 1687। पूछेगा फिर पूछेगा कि बताइए भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। कौन होता? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। और पूछेगा भारत में पहली महिला कौन थी? भारत में पहली महिला मेयर कौन थी? तारा चेरियन। कहाँ बनी थी? मद्रास की। पूछे भारत का पहला नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई 1687। किसी भी नगर निगम की भारत में पहली महिला मेयर। नगर निगम की प्रमुख कौन होती है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। तो भारत की पहली मेयर कौन थी? नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन थी? तो वो थी तारा चेरियन।
तो ये हमने आज अनुसूची को खत्म किया। मैंने बताया है 9वीं अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, 9वीं जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951, फिर 10वीं जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं जोड़ी गई 1992 में पारित की गई। 73वां संविधान संशोधन 93 में लागू हुई और 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित और 93 में लागू। तो ये हमारी थी, क्या थी, अनुसूची, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।